जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट राशि के बारे में, एक ऐसी राशि जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैं बात कर रहा हूं मकर राशि के बारे में। मकर राशि जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस की राशि है, और उस राशि की ऊर्जा का कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना हमारे जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाली है। बहुत कुछ डिपेंड करता है अपने पर्सनल डेटा चार्ट पर, ये ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगी या नेगेटिवली। लेकिन कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करके आप लाइफ में अपनी दुविधा को, अपने संकटों को हर सकते हैं। बात करते हैं इसको डीप लेवल पे, समझने की कोशिश करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन क्या दिखाता है, इस राशि में जो ग्रह आ रहे हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और कैसे हम एनर्जी के साथ अलाइन कर सकते हैं। मकर राशि जो शनि की राशि, हम सब जानते हैं शनिदेव स्लोनेस को दिखाता है, पेशेंस को दिखाता है, हार्डशिप को दिखाता है, डेडिकेशन को दिखाता है, लॉयल्टी को दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। मकर राशि कोर है शनिदेव का, तो जो शनिदेव डिनोट करते हैं वही कैप्रिकॉर्न शो करता है। लेकिन इस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं, शनि के डोमेन के साथ अगर हम अलाइन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्क्रीट सक्सेस को दिखाती है, कॉन्क्रीट अथॉरिटी को दिखाती है, कॉन्क्रीट प्रोफेशन को दिखाती है जिसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये आता है पेशेंस के साथ, ये आता है मैच्योरिटी के साथ, ये आता है कुछ डिले के साथ, ये आता है कुछ टेस्ट के साथ। और यहां पर जब सूर्य देव चले जाएंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चले जाएंगे, क्योंकि मकर राशि में सूर्य देव का जाना, ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दिग्बली हो जाएंगे यहां पर, और मंगल देव का भी साथ साथ आना, यानी कि 2026 में इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। कुछ लोगों के लिए यहां पर नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, कुछ लोगों की लाइफ में ले ऑफ होना, जॉब से निकल जाना, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना, ये कहीं ना कहीं दिखाई देगा। इसके बारे में भी डीप डिस्कस करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में, लेकिन पहले इसका एसेंस को जान लेते हैं। सूर्यदेव जो लाइट के कारक हैं, जो रिसोर्स के कारक हैं, किंग है, राजा है नवग्रहों में, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के कारक भी सूर्यदेव को कहा गया है। और इसके अंदर हम सब जानते हैं सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा हीट है, वो ताप है, तो कहीं ना कहीं वो ताप हमें फील करते हुए नजर आएंगे यार इस समय। अगले एक महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहां पर आपका अवेयरनेस बढ़ेगा टुवर्ड्स योर जॉब, वो कंसर्न बढ़ेंगे, वो अथॉरिटी के लिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कंफ्यूजन आएगी, और उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए आप इनिशिएट करते हुए नजर आओगे, और उसके लिए हमें हेल्प करेंगे मंगलदेव। मंगलदेव हम सभी जानते हैं एक्शन ओरिएंटेड है, एक ऐसा ऊर्जा है जो प्रोटेक्शन भी देता है, जो डिस्ट्रक्शन भी देता है, डिस्ट्रक्टिव भी है, प्रोटेक्टिव भी है, जो फिजिकली मैनिफेस्ट करता है। तो सूर्यदेव जो आत्मा के कारक हैं, जो सोल है, वहां से कोई आवाज आएगी और मंगलदेव उसको फिजिकली मैनिफेस्ट करते हुए नजर आएंगे। सूर्यदेव कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस की राशि है। 5th हाउस हमारी विजन को भी दिखाती है, हमारे क्रिएटिविटी को भी दिखाती है, तो वो क्रिएटिविटी, वो विजन कहीं ना कहीं फिजिकली मैनिफेस्ट होने के समय अब आ गया है। तो 2026 को शानदार बनाने के लिए इसको सही से इस्तेमाल करने का समय अब एक्टिव हो चुका है। अब नहीं तो फिर कब, ये अपने आप से पूछना पड़ेगा। प्लस जब सूर्यदेव जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को डिनोट करते हैं, और मंगलदेव जो हनुमान को डिनोट करते हैं, तो कह सकते हैं श्री राम भक्त हनुमान और खुद स्वयं श्री राम साथ मिलकर हमारे संकटों को हरने के लिए, हमारी पीड़ा से मुक्ति, हमको पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए आ गए हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। ये युति ही आने वाले एक महीना हमारे जीवन को एक बहुत मेजर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन हमें यहां पर डिसिप्लिन होना पड़ेगा। शनिदेव की जो कोर वैल्यूज है उसके साथ अलाइंड होना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, स्लो चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रेशर को प्रिविलेज मानना पड़ेगा। अगर प्रेशर नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करेंगे। और यही युति डिस्क्राइब कर रही है, वो दिखा रही है कि अब आपकी लाइफ में जो अधर्म चल रहा था, अब आपको वहां से बाहर निकालकर आपको धर्म के पाथ पर चलाने के लिए मजबूर भी कर सकती है। ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखिए शनिदेव कहां बैठे हैं, जो कैप्रिकॉर्न साइन के मालिक है, यानी कि जो को लॉर्ड बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, वो अभी जा रहे हैं एक गुरु की राशि, यानी कि जो धर्म को डिनोट करता है उसकी मीन राशि में जा रहे हैं, और अब अभी अपने नक्षत्र में भी चले जाएंगे, यानी कि 19 जनवरी को अपने नक्षत्र में चले जाना, लेकिन मीन राशि में चले जाना। मीन राशि जो क्षीर सागर को दिखाता है, अनलिमिटेड अबंडेंस या अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स को दिखाता है। तो यहां पर आपकी लाइफ में क्या चीज आपको मिलने वाली है, वो चीज देखने वाली होगी, डिपेंड करता है पर्सनल डेटा चार्ट पर, और हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में। लेकिन ये भी देखना होगा कि शनिदेव अभी आपके 12th हाउस में बैठा है, यानी कि मीन राशि जो लॉसेस की राशि है, और शनिदेव जो कर्म के कारक है, कर्म का लॉस दिखाई दे रहा है, या फिर यहां पर कर्म को आपको फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, एमएनसीज, अपने चीजों को आउट ऑफ द बॉक्स ले जाकर नए लोगों से कनेक्टिविटी बनाना,
2026 में नए एआई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अलाइन करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। सूर्यदेव जो 5th हाउस की राशि है, यहां पर केतु ऑलरेडी बैठे हैं, ठीक है। सूर्य और मंगल यहां पर आपके कैप्रिकॉन साइन, इसको हम कालपुरुष कुंडली ले लेते हैं। तो सूर्यदेव अपने से 6th चले गए हैं, तो इस समय ये समय ट्रिगर करेगा कि आपको अपने से 6th चला गया तो ऋण रोग शत्रु को, ईएमआई का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम की अथॉरिटी, अपनी नेम फेम पोजीशन को लेकर आपके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी ट्रिगर करेगी। और यही ट्रिगर, यही प्रेशर आपको कहीं ना कहीं पुश करेगा कंफर्ट जोन को ब्रेक करके अवेयरनेस की तरफ। यानी कि ये अवेयरनेस आपके अंदर आएगा कि काम, प्रोफेशन, अथॉरिटी कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको प्रोटेक्शन देनी है। और अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो मंगल का अष्टम दृष्टि जो आपके 5th हाउस पे पड़ रही है, यानी कि नेम फेम पोजीशन की जो राशि है, उसको कहीं ना कहीं धूमिल भी कर सकती है। यानी कि हनुमान बहुत बड़े साधक भी हैं, लेकिन वो एग्रेसिव अगर हो जाते हैं तो लंका दहन कर देते हैं। तो आपको यहां पर संयम नियम साधना और अपनी लाइफ में कुछ चीजों को अवेयर करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और मंगल से बेहतर संघर्ष कोई नहीं कर सकता। यहां पर संघर्षों के साथ लड़ने के लिए हमें मंगल की जरूरत पड़ती है, एक्शन की जरूरत पड़ती है। और मंगल एग्जॉल्ट हो गए हैं, मंगल कैप्रिकॉन साइन में एग्जॉल्ट हो गए हैं। और कैप्रिकॉन साइन जब भी एक्टिव होती है, जितना ज्यादा कंपटीशन, जितना ज्यादा संघर्ष, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं मकर राशि एक्टिव होती है। और जब भी मकर राशि एक्टिव होती है और प्लस यहां पर सूर्य मंगल जैसे ग्रह आ जाए, तो डेफिनेटली यहां पर वो ऊर्जा भी दे रही है, वो कॉस्मोस आपको वो मौका दे रही है कि आप अपनी इस ऊर्जा को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को, अपने संकटों को खत्म भी कर सकते हैं। तो अगले 1 महीना आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। यानी कि नेचुरल लग्नेश 10th हाउस में गया है, नेचुरल 5th लॉर्ड 10th में गया है, यानी कि ये बाहुबली योग बना रहे हैं। लेकिन अष्टम भाव का मालिक भी 10th में गया है। अष्टम भाव जो सडन इवेंट्स को दिखाती है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, अप्स एंड डाउन्स को दिखाती है, ठीक है। अब किस एनर्जी के साथ अलाइन कर रहे हैं आप, ये देखने वाली बात होगी। मकर राशि में आपका आप किस लगन राशि के हैं, मकर राशि आपकी कहां पड़ती है, वहां पर क्या प्रभाव है, उसके साथ कैसे एक्टिव करना है, इस चीज को देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन यहां पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ अवेयरनेस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, प्लस आपको अपनी अथॉरिटी के लिए, अपनी नेम फेम आइडेंटिटी के लिए और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए समय आपको पुश करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ सूर्यदेव मंगल एक ऐसी एनर्जी, सूर्यदेव के अंदर सबसे ज्यादा ताप है, और जहां पड़ जाती है सूर्यदेव की दृष्टि वो इल्यूमिनेट हो जाती है। यानी कि कैप्रिकॉन साइन की अपोजिट पड़ती है कैंसर साइन। कैंसर साइन हमारी लैंड, प्रॉपर्टी, मदर, इमोशनल वेलबींग को दिखाता है। तो इमोशनल वेलबींग के लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे अब लोग योगा, मेडिटेशन, अपनी पीसफुल एक्टिविटीज के लिए कहीं ना कहीं अपने अंदर अवेयरनेस आती हुई नजर आएगी, अपनी मेंटल पीस को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। मदर की लाइफ में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन आता हुआ नजर आएगा। लैंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इवेंट होते हुए नजर आएंगे। नई गाड़ी खरीदना, ठीक है, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। कोई गाड़ी खरीदना, कंफर्ट जोन को कैसे, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आना है। प्लस किसी का ऑब्सेशन था आपको, कहां पर आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे थे और वहां पर आपको कहां पर ऑब्सेशन था, कहां पर आप अपनी ऊर्जा को गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब वहां से एक रिवर्स बैक होकर आप अपने प्रोफेशन की तरफ ध्यान दोगे। पर्सनल लाइफ का रोमांस खत्म करके आप अपने प्रोफेशन के साथ रोमांस करने का समय आ गया है। अगर संकटों को टालना है, अगर किसी के जीवन को बचाना है, अपनी अथॉरिटी को बचाना है, तो तुरंत आपको भागना पड़ेगा, संजीवनी बूटी लेकर आना पड़ेगा। और लेकिन इस बार यहां पर इस कलयुग में ना हनुमान आएंगे ना राम आएंगे, बस वो आपको वो पुश देंगे, वो एनर्जी देंगे। आपको खुद को संयम नियम साधना और अपने धर्म को समझकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज थोड़े चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे आप कंपटीशन को जीत सकते हैं। आपकी लगन राशि के हिसाब से क्या एनर्जी पड़ने वाली है। मकर राशि जितना कंपटीशन है, जितना संघर्ष है, उतना ज्यादा एक्टिव होती है, उतना ज्यादा फायदा देती है। तो अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सामने वाले को जो आपके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, आपके साथ स्पेकुलेशन कर रहा था, आपके डिग्निटी को हिलाने की कोशिश कर रहा था, कैसे उससे लड़ा जा सकता है, कैसे अपने बाहुबल को दिखाना है, लेकिन विद डिसिप्लिन, विद पेशेंस। मकर राशि क्रोकोडाइल को दिखाती है, तो अपने टारगेट को ध्यान रखते हुए पेशेंस के साथ अपने सही समय का इंतजार करना है। बस पेशेंस के साथ काम करते जाइए, डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपना काम कीजिए, आपको कॉन्क्रीट डेफिनेट सक्सेस मिलेगा। ये योग कहीं ना कहीं इस समय बता रहा है। लेकिन क्रोकोडाइल आपको बनना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जो अपने ऊर्जा को, अपने पैसे को, अपनी अथॉरिटी को शॉर्टकट में लगा रहा था, गैम्बलिंग में लगा रहा था, कोई स्टॉक मार्केट रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ा रहा था, उनको थोड़ा सा कंसर्न उनकी लाइफ में बढ़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक 10th हाउस में चला गया है। अगर आप किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है,
क्राइसिस मैनेजर हैं, प्रोफेशनल हैं, उन लोगों की लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिविल इंजीनियर्स के लिए, आईटी कंपनी वालों के लिए, लैंड प्रॉपर्टी के काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। किस तरह के योग साधक हैं आप, किस तरह के एस्ट्रोलॉजर है, काउंसलर है, हीलर है, साइकोलॉजिस्ट है, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग गवर्नमेंट अथॉरिटी में हैं उनके लिए धर्म के पाथ पे चलना बहुत जरूरी हो गया है। अगर वो अपनी ऊर्जा का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए बहुत अच्छा है, जो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो नेटवर्क, जिनका नेटवर्क अलग कंट्री में भी है, फॉरेन कनेक्शन भी है, उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ले ऑफ भी दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव 12th हाउस, कर्म का कारक, मीन राशि लॉस की राशि, कर्म का लॉस। तो किसकी लाइफ में ले ऑफ होना है, किसकी लाइफ में कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है, किसकी लाइफ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ है बताने के लिए। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉन लगन, कैप्रिकॉन मून साइन वालों के लिए। फर्स्ट हाउस में सूर्य मंगल का बैठना, एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में है, एक एक्सॉल्ट होकर बैठे हैं। मंगल का अपना घर होता है फर्स्ट हाउस और सूर्यदेव यहाँ पे एक्सॉल्ट हो जाते हैं, यानी कि कैप्रिकॉन लगन एंड मून साइन वालों के लिए लीडरशिप रोल क्वालिटी का बढ़ना, कहीं ना कहीं लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ का बढ़ना, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है वो नजर आ रहा है। लेकिन जो चीज करनी है वो थोड़ा सा साइलेंट मोड पे करनी है। जहां पर आप वोकल हो जाएंगे चीजों को लेकर, वहां पर चीजें थोड़ा सा ट्रिगर नेगेटिवली हो सकती हैं। अष्टमेश कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में आ गया। फर्स्ट हाउस में जहां सूर्य उदय होते हैं, अष्टम भाव का मालिक यानी कि अष्टमेश छुपी हुई राशि है, छुपा हुआ घर है, और उसका मालिक जब फर्स्ट हाउस में चला गया, जब वो लाइट में आ गया है, तो वहां पर चीजें इल्यूमिनेट हो जाती हैं। और चीजों को जितना छुपा के रखोगे, जितना अपने भीतर मन में रखोगे, उतनी ज्यादा चीजें आपके लिए एक्टिवली काम करेंगी, क्योंकि ऊर्जा आपके पास है, पैशन आपके पास है, वो कॉन्फिडेंस आपके पास आने वाला है। जैसे ही द मोमेंट 16th ऑफ जैन निकलेगी, आपके अंदर वो पैशन भी आएगा, वो ऊर्जा भी आएगी, कहीं ना कहीं आप लीड करते हुए नजर आओगे, अपने कंपटीशन को बीट करते हुए नजर आओगे। जितना संघर्ष है, जितने ट्रबल है, उतना ज्यादा आप एक्टिवली काम करोगे और कंपटीशन को बीट करोगे। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, जितना संघर्ष है उतना ज्यादा मकर राशि एक्टिव होती है, और उतना वहां पर अगर सूर्य मंगल का एनर्जी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं फ्लरिश करने के मौके आपको डेफिनेटली मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अपनी चीजों को सीक्रेटिवली करना है। यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी चेंज, आपका आइडियोलॉजी चेंज, आपकी बदलाव, आपका नजरिया बदलेगा। कुछ ऑब्स्टेकल्स जहां पर आप रिस्क नहीं ले पा रहे थे, आप वहां पर रिस्क लेते हुए नजर आओगे, लेकिन एक कैलकुलेटिव रिस्क आप लेने वाले हो। कहीं ना कहीं कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज व्हेन इट कम्स टू द करियर, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रहे हैं। कहां पर करियर बूस्ट है, कहीं पर करियर का ले ऑफ हो गया था, यानी कि जॉब छूट गई थी, अब दोबारा जॉब मिलना, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक नया वेंचर, आप कुछ ना कुछ ऐसा जहां पर आप बहुत फ्यूचरिस्टिक हो गए, कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने वाले हो, और ये डिसीजन आपके फ्यूचर को बहुत अच्छा, बहुत बेहतर और बहुत ही स्मूथ बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर शिफ्ट मुझे आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी आइडियोलॉजी में और आपके डिसीजन मेकिंग पावर में दिखाई दे रहा है। मंगल देव का 4th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके एरीज साइन यानी कि 4th हाउस पर, तो अपने फैमिली को लेकर, अपनी क्लोज फैमिली को लेकर चीजें चेंज होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं घर का बदलना, लैंड प्रॉपर्टी का एक्वायर करना, कोई लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, सेल परचेज हो सकती है, कोई घर खरीद सकते हो, घर शिफ्ट कर सकते हो, ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं घर में कोई एक अच्छा एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, घर में बहुत टाइम से रेनोवेशन चाहिए था, कोई वास्तु करेक्शन चाहिए था, वो चीजें कहीं ना कहीं एक्टिवली होती हुई नजर आ रही हैं। मदर लाइक फिगर के लाइफ में कुछ ट्रबल था, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं आपकी क्लोज फैमिली में कुछ गैप आ गया था, वो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग अब दोबारा से ठीक होती हुई नजर आएंगी, बॉन्डिंग स्मूथ होती हुई नजर आएगी। जहां पर चैलेंजेस आ रहे थे वो चैलेंजेस मिनिमाइज हो जाएंगे, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जैसे ही 11th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में आएगा, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करेगा, राजयोग साबित हो जाएगा। और लग्नेश का 3rd हाउस में जाना, कोई ऐसा स्किल आपके पास होगा जो आपने बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, या कोई नया स्किल सीख कर आप अपने करियर को, अपने होम एनवायरनमेंट को, अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करोगे। तो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट आपकी लाइफ में ये आने वाले 2 महीने 3 महीने दिखाई दे रहे हैं, जहां से चीजें बहुत बदल जाएंगी। एक लूप खत्म हो रहा है, एक कार्मिक बैगेज खत्म हो रहा है, ठीक है। जहां पर 7.5 खत्म हुई थी आपकी और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, अब कब समय अच्छा आएगा, अब कब समय अच्छा आएगा, दिस इज द बेस्ट मोमेंट। लेकिन अगर यहाँ पे एफ्लिक्शन है, आपके फर्स्ट हाउस में किसी तरह का एफ्लिक्शन है, तो यहाँ पर किसी तरह की सर्जरी, हेड पर किसी तरह का चोट लगना, कट लगना, ये योग भी बन सकता है। तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं,
नेवी, पुलिस, आर्मी में जाना चाहते हो, उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। गुरुदेव बृहस्पति, अगर आप दशा महादशा गुरुदेव बृहस्पति की चल रही है, टीचर है, काउंसलर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, आप कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं फ्लरिश करने का, लीडर बनने का, कि अच्छा प्रमोशन होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। भाग्येश भी आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, मरकरी कंबस्ट है। आईटी कंपनी वालों के लिए, बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए भी एक अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। बात करेंगे आपके डायरेक्ट एस्पेक्ट सूर्यदेव मंगल का आपके 7th हाउस पर। मैरिज लाइफ में इमोशंस की राशि बैठी है, तो अपनी मैरिज लाइफ में आपका प्रोटेक्शन बढ़ेगा, मैरिज को लेकर आप कहीं ना कहीं कंसर्न बढ़ेगा, स्पाउस को लेकर आप कहीं ना कहीं कंसर्न हो जाएंगे, कहीं दूर ना चला जाए, कोई नेगेटिवली चीजें हिट ना कर जाए, बुरी नजर ना लग जाए, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन आपके लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। वो आपके दिमाग में वो प्रोटेक्ट करना अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को, ये चीजें कहीं ना कहीं आपके अंदर ऑल ऑफ सडन चीजें आती हुई नजर आएंगी। बॉन्डिंग को कैसे बेस्ट करना है, कैसे अपनी लाइफ को जेल करना है, कहीं ना कहीं इल्यूमिनेट करेंगे। और अगर कुछ सीक्रेटिवली चीजें चल रही थी, वो कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि सूर्यदेव जहां देखते हैं वहां चीजों को इल्यूमिनेट करते हैं। इमोशनल गैप है तो वो कहीं ना कहीं दिखेंगे, लूप होल्स हैं वो कहीं ना कहीं दिखेंगे। अगर आप एक दूसरे को डिच कर रहे थे, चीट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। 7th हाउस पब्लिक इमेज का भी, तो पब्लिक इमेज अगर आप पॉजिटिवली अलाइन थे, बहुत टाइम से कर्म कर रहे थे, अलाइन थे शनिदेव के साथ, अब शनि के लेंसेज से अपनी लाइफ को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज का बढ़ना, आपकी लाइफ में बूस्टअप मिलना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। सूर्य मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके 8th हाउस में। 8th हाउस में केतु बैठा है। मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोल चुका हूं, चीजों को छुप कर करना है। कोई भी सीक्रेटिव चीजें आपके लिए यहां पर ज्यादा फ्रूटफुल होंगी। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी इनिशिएट कर रहे हो, कोई वेंचर है, कोई अपॉर्चुनिटी है, उसको कैश करना चाहते हो, सीक्रेटिवली करना है। कोई एफडी मैच्योर हो सकती है आपकी, कोई इनहेरिटेंस का फायदा हो सकता है आपको। 4th हाउस 8th हाउस एक्टिव होना, यानी कि इनहेरिटेंस का कोई फायदा। कोई बहुत टाइम से लैंड प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, तो आपका वो सेल परचेज होने के बाद आपके पास कैश आता हुआ नजर आ रहा है। इन-लॉज में कहीं ना कहीं किसी की कोई सर्जरी होना, उनसे कोई हेल्प लेना या उनकी कोई हेल्प करना, ये योग भी कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आपका अकल्ट, मिस्टिसिज्म, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, इसकी तरफ भी आपका रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग रिसर्च बेस्ड जॉब में हैं, उन लोगों की लाइफ में एक अच्छा बूम, एक अच्छा फ्लरिश करने का मौका मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाईलाइट नहीं होना है, लाइमलाइट में नहीं आना है। रेमेडी के तौर पर बी सीक्रेटिव, सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जिम हिट करना, नेचर से कनेक्ट होना, किसी तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अलाइंड होना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। अपनी शोल्डर, अपनी हेड का ध्यान रखिएगा। अगर आप इस चीज को प्रोटेक्ट रखते हैं तो लाइफ में आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखाई दे रही हैं। अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राहु 2nd हाउस में, अपनी स्पीच को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, अपने सीक्रेट को रिवील नहीं करना है, किस तरह का वैलिडेशन नहीं ढूंढना है, क्योंकि आप बोलेंगे ज्यादा, करेंगे कम, तो ये नेगेटिवली इंप्लीमेंट करेगा। और अगर आप करेंगे ज्यादा, बताएंगे कम, तो जब सबको पता चलेगा तब तक काम हो चुका होगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा समय है, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। अगर आप इस चीज को, एनर्जीज को अच्छे से हैंडल कर ले जाते हैं, तो 2026 आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ऑस्पिशियस दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।